माशाल्लाह शाबाश बहुत जिसके लिबास की अदा कुरानी आयत बन जाए, जो चादर ओढ़ कर आए तो कुरान पुकार उठे, या अय्युहल मुद्दस्सिर, जो कम्बल ओढ़ कर आए तो कहा जाए या अय्युहल मुज़म्मिल। कलम अशजार हो सारे समुंदर रोशनाई हो, कलम अशजार हो सारे समुंदर रोशनाई हो, मुकम्मल हो नहीं सकती मगर सीरत मोहम्मद की। जो आबिद भी हो और मुजाहिद भी हो, जो ताजदार फक्र व गना भी हो, जौदा सुखा भी, जिसकी तलाश से सुबह को सवेरा मिले, जिसके जुल्फों की मस्ती से रातों को अंधेरा मिले, जिसके सन्नत से जन्नत मचलने लगे, जिसके गुस्से से दोज़ख उबलने लगे, जिसकी उंगली उठे तो महताब शक हो जाए, जिसके होठ है तो वहीं के फूल झड़ने लगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनाते मोहब्बत पे छाए न क्यों, कायनाते मोहब्बत पे छाए न क्यों, दोनों आलम को बेखुद बनाए न क्यों। आपकी रोशनी चांद तारों में है, आपकी रोशनी चांद तारों में है, आपके तज़किरे हैं चमने दर चमन। इमाम रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद सलाम इस ज़ात अक़दस पर की, जिसकी तलाश से सदहा सार की गुमराही वाला दीन से लोगों को रहाई मिली। वो रसूल उम्मी की, अल्लाह उसका मुअल्लिम है, वही उसका मदरसा है, इल्म उसकी कमली है, अदल उसकी कुर्सी है, रहम व करम उसका इल्म है। हाजी अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है हाजिर है हाजिर है जान अपन पलाते, हम अय्यूबी लश्कर बनकर जालिम से लड़ेंगे हम डटकर, हम अय्यूबी लश्कर बनकर जालिम से लड़ेंगे हम डटकर। ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा, हम अपना खून बहाकर आबाद करेंगे तेरा दर, हम अपना खून बहाकर आबाद करेंगे तेरा दर। ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा, कुर्मत पर तेरे अक़सा हम लोग लड़ेंगे, लड़ना ही हमें तो है, लड़कर ही मरेंगे। कुर्मत पर तेरे अक़सा हम लोग लड़ेंगे, लड़ना ही हमें तो है, लड़कर ही मरेंगे। बाजाई नहीं कर मारेंगे घर में घुस कर, बाजाई नहीं कर मारेंगे घर में घुस कर। ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद। बड़े अच्छे अंदाज में नाच सुना रहे थे। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, इनाया के बाद एक और नाम मिला जो बहुत प्यारा सा नाम है और बहुत प्यारी सी नसीहत मिलेगी। रुशदा सल्लल्लाहु से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जहाँ कहीं हों स्टेज के ऊपर तशरीफ़ ले आएँ और अपनी नाच से सामाइन के कुलूब को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमा दें। रुशदा सल्लल्लाहु जिनकी नात है उस्ताद की अहमियत। माशाअल्लाह, इंसान के 3 बाप हुआ करते हैं, एक हकीकी बाप है और दूसरा उस्ताद बाप है। ऐसी अहमियत के साथ आपके सामने नज़्म पेश फरमा रही हैं। अस्सलामु अलैकुम। पढ़ना सिखाते हैं, हमें लिखना सिखाते हैं, हमें पढ़ना सिखाते हैं, हमें लिखना सिखाते हैं, वही उस्ताद यानी जो हमें जीना सिखाते हैं। शाबाश, शाबाश उस्ताद भाई। सितम
अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचाते हैं जिहालत से, वो हमको इल्म व फन कर बचाते हैं जिहालत से। वही है फर्क हक बातिल जो करना सिखाते हैं। बेशक बेशक, हमें क्या बात पढ़ना है। सिखाते हैं, हमें लिखना सिखाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो उस्ताज की खिदमत दिलो जान से शाकिर, करो उस्ताज की खिदमत सदा दिलो जान से शाकिर। वही रहबर है जो गिर गिर कर हमें उठना सिखाते हैं, बेशक। हमें पढ़ना सिखाते हैं, हमें लिखना सिखाते हैं। वही उस्ताज यानी जो हमें जीना सिखाते हैं, हमें पढ़ना सिखाते हैं, हमें लिखना सिखाते हैं। सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। पर रोशनी डाल रही थी कि ये नन्ही मुन्नी मासूम बच्ची होती है, बच्चियां होता है, वो उस्ताद उसकी ऐसी तरबियत करके उसको आगे बढ़ा देते हैं, हाफिज बना देते हैं, आलिम बना देते हैं, शेखुल हदीस बना देते हैं, वक्त का काजी बना देते हैं। ये उस्ताद ही की मेहनत है, ये उस्ताद ही की नज़र शफ़क़त है। अल्लाह इनके असातिज़ा को सलामत रखे। आइए फिर मैं दरख्वास्त करता हूँ, मुझे हुक्म मिला है कि आप पीछे न हटिए बल्कि आगे बढ़िए। दारुल निज़ामिया के दो होनहार तालिब इल्म हैं जिनका मुकालमा आपके सामने पेश किया जाएगा। आप सुनेंगे और देखेंगे, जब भी आपको पता चलेगा कि दारुल निज़ामिया क्या चीज़ है। आइए मोहम्मद अनस सल्लल्लाहु, मोहम्मद आकिब सल्लल्लाहु जहाँ कहीं हो स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं और अपना मुकालमा पेश करें। दीन क्या है, दीन क्या है, इस पर वो अपना मुकालमा पेश करेंगे। वैसे तशरीफ लाएं। ये नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं, देखने में बहुत छोटे मालूम होते हैं लेकिन काम में बड़ा करते हैं। लोगों को समझाना और लोगों तक पैगाम पहुंचाना ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। आइए, ये मोहम्मद अनस, मोहम्मद आकिब सल्लल्लाहु आप हज़रात के सामने हैं। आप हज़रात से भी दरख्वास्त है कि थोड़ा बैठ जाएं, ठहर जाएं, सुन लें और देख लें। फिर न कहना कि हम सुन नहीं पाए, फिर न कहना हम जान नहीं पाए। मैं आपको आगाह करता हूँ, आप जहाँ कहीं हो पिंडाल के अंदर तशरीफ लाएं, इन होनहार बच्चों का मुकालमा समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान आपका क्या हाल है? भाई अल्लाह का बहुत शुक्र है। भाईजान आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। आकिब भाई आप क्या करते हैं? भाई मैं मदरसा दारुल उलूम निज़ामिया भोरा में कुरान मजीद की तालीम हासिल करता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई। आकिब भाई मैं आपसे चंद जरूरी बातें मालूम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे?
बहुत खूब। 3 उंगलियों से खाना, उंगलियों और बर्तन को साफ कर लेना, टेक लगा कर ना खाना, अगर कोई लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना, ऐब ना लगाना, बहुत ज्यादा गरम ना खाना, खाने के बाद की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। हाथ धोना और मुंह धोना। प्यारे भाई, जवाब सुनकर बहुत खुशी हुई। भाईजान, कोई बात नहीं, दिल की जो बात याद हो उसको दूसरे मुसलमान को जरूर बताना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थे। आइए फिर मैं एक होनहार तालिबे इल्मा है, छोटी सी बच्ची है, तुतलाती हुई ज़बान रखती है, मैं उससे दरख्वास्त करता हूँ जिसका नाम नामी इस्म गिरामी इकरा सगीर है, वो तशरीफ़ लाए और अपनी नाज से हम सब के दिलों को महसूस फरमाए। इकरा सगीर। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, हाय हाय। ऐसे जालिम की गर्दन उड़ा दीजिए। वाह, वाह, वाह। दीन इस्लाम पर जिसकी आंखें उठे उसको सूली पे फौरन चढ़ा बहुत खूब, बहुत खूब। मुल्क कोई भी हो, दीन तो एक है। मुल्क कोई भी हो, दीन तो एक है। और खुदा एक है, मुस्तफा एक है। दुश्मन तीर की काट दो गर्दन, दुश्मन तीर की काट दो गर्दन। जो भी होगा होगा दिखा देंगे। बहुत खूब, शाबाश, शाबाश। दुश्मन तीर की काट दो गर्दन, जो भी होगा होगा दिखा देंगे हम। मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, हाय हाय। ऐसे जालिम की गर्दन उड़ा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। मोहम्मद इमरान का ग्रुप है, मोबाइल इंटरनेट और कहा मुकालमा। मोहम्मद इमरान है। माशाअल्लाह। आइए, जब तक वो देरी है तब तक इस क्या गिरोह इमरान का है, क्या गिरोह। इसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत जिन्होंने अपने इल्म के ज़रिए से ज़िला सीतापुर में धूम मचा दी, कहीं तो कुरान के ज़रिए से, कहीं तो तिलावत के ज़रिए से, कहीं तो इल्म आलिम होने के ज़रिए से, कहीं तो इफ्ता के ज़रिए से। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ नाम लेता हूँ आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती बदरुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ इस शेर के साथ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी नाद से हम सब के दिलों को महसूस फरमाएँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ के लौहो कलम तेरे हैं। और सुबह आपके सामने आप जरा फिर बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा ही पुररौनक माहौल है। बिला किसी तमहीद के मैं नात के 2-3 मिसरे आपके समातों के हवाले। मौला ने बनाया जिसे सरदार हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा। मौला ने बनाया जिसे सरदार हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा। बंद समात फरमाए। वशम्स जिसे कह के पुकारा है खुदा ने,
पुकारा है खुदा ने, वशम्स जिसे कह के पुकारा है खुदा ने, वल्लैल में एक नूर उतारा है खुदा ने, उतारा है खुदा ने। इस लम्दी का जहां में है उबा आका और बतौर खास ये बंदी अता हो अता हो। सूरत बड़ी प्यारी है तो सीरत भी है प्यारी, सीरत भी है प्यारी। सूरत बड़ी प्यारी है तो सीरत भी है प्यारी, अखलाक मोहम्मद की बहुत खूब है क्यारी, बहुत खूब है क्यारी, बहुत खूब है क्यारी। अल्लाह ने जिस खास तरीके से सवारा, आका है हमारा, आका है हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुज़म्मिल मुद्दस्सिर यासी कभी ताहा, यासी कभी ताहा। मुज़म्मिल मुद्दस्सिर यासी कभी ताहा, अल्क़ाब मुक़द्दस से उन्हें रब ने नवाजा, उन्हें रब ने नवाजा, उन्हें रब ने नवाजा। फिर अर्ज़ मुक़द्दस पे जिस रब ने उतारा, आका है हमारा, आका है हमारा। और बतौर खास ये शेर भी कि गुलदीन के जिस जात के सदक़े में खिले हैं, सदक़े में खिले हैं। गुलदीन के जिस जात के सदक़े में खिले हैं, शाहों के भी सर उसके ही कदमों में झुके हैं। गुलदीन के जिस जात के सदक़े में खिले हैं, शाहों के भी सर उसके ही कदमों में झुके हैं, कदमों में झुके हैं, कदमों में झुके हैं। पल पल को जो दी के लिए उसरत में गुजारा, आका है हमारा, आका है हमारा। और मक्ते का शेर मुलाहज़ा फरमाएं कि लिखने का हुनर मांगता रहता हूँ खुदावंद, रहता हूँ खुदावंद। लिखने का हुनर मांगता रहता हूँ खुदावंद, पल पल दुआ करता ही रहता हूँ खुदावंद, रहता हूँ खुदावंद, रहता हूँ खुदावंद। अजमल ने लिखी जिनकी है ये नात खुदारा, आका है हमारा, आका है हमारा। मौला ने बनाया जिसे सरदार हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा। माशाअल्लाह बहुत खूब। अब भाई
शेर के साथ करते हैं। भंवर से लड़ो तंद लहरों से उलझो। ए बच्चे बैठ जाओ, फिर कहाँ मजा है यार। बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे आप लोग पीछे बैठो, कुर्सी पड़ी, वहाँ से फोटो खींचो जाए, वहाँ से मुकाम बनाओ, देखो जाए, वहाँ से ही करो पीछे जा करके। इनका इस्तकबाल इस शेर के साथ करता हूँ। भंवर से लड़ो तंद लहरों से उलझो, भंवर से लड़ो तंद लहरों से उलझो। अरे कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। मौसूफ तशरीफ लाएं जी। देखो। हाँ यार, ये तो अमेरिका की लग रही है। अरे वाह, मुझे भी दिखाओ, हम भी शुरू करके निकाल लें। अरे भाई वो क्या सीन होगा, हमारे मोबाइलवा में देखो बहुत जबरदस्त डांस है, यूट्यूब पर सभी लोग देखते होंगे। वाह भाई वाह। हाँ यार, वाकई में क्या डांस है। शाबाश बेटा। अरे 14 मोबाइलवा, अरे 14 मोबाइलवा, अरे 14 मोबाइलवा वाले। वाह वाह क्या बात। वाह हाफिज शफकत साहब, वाह हाफिज शफकत साहब, कैसा इंतजाम बनाया आपने। हाँ अरे मर्दो दादा, काहे चिल्लात हो, इतनी जबरदस्त सीन देखत रहना, आय के पूरा मड़वे खराब कर दियो। अरे बाबू तोरा जैसा सीन बहुत देखा है, मगर ये झोला छाप टीवी वाली से नहीं। अगर 1-2 घंटा खातिर ये झोला छाप टीवी ना रहे तो लोगन का ऐसा लगे कि दिलवा गायब हो गया है। छी ससुरा करे। अरे गुनगुना दादा, आपके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट नहीं है, तभी तो आपको ऐसा वैसा लग रहा है। इसके फायदे भी तो देखो। इंटरनेट से जहां चाहो पैसे भेज दो और जहां चाहो बातचीत कर लो। इतना फायदा है। ये कवन चुनचुनवा बोलत है का रे बाबू, पहले जाए के कायदे से पढ़ ला, फिर आके फायदा की बात करा। वाह भाई वाह। जो खुद कायदा का नहीं वो फायदा की बात करत है। हमें गधा समझे हो। अरे ना वो देखा आ गए मौलवी साहब। अब भाई तू लोगन का विदेशी टीवी का नुकसान समझ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबाश शाबाश। वाह मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह शाबाश। अब बेला सब की टीवी जब हवा में चली गई। क्या हुआ चचा, कैसी टीवी? बोला फायदा के कंप्यूटर लोग। क्या बोलो बोलो। क्या बात है भाई, अब आप ही लोग बताएं। अरे कुछ नहीं, ये मेरे दादाजी हैं, इनका ये कहना ये है कि इंटरनेट से नुकसान ज्यादा और फायदा कम है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि नई नस्ल वाली लड़की हो या लड़का इसके इस्तेमाल में मशगूल रहते हैं कि दुकान का काम और मदरसे का काम, मदरसे से लेके स्कूल तक का काम नहीं हो पाता, जिस वजह से रोज बरोज बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें आमतौर से फिल्मों का देखना और सीरियलों का देखना और गंदी किस्म की बातें लिखकर एक दूसरे को भेजना आम हो चुका है। समझ में आवत है कि नहीं? ना समझ में आवत है तो ही बतावा। हाँ आ रहा है। हाँ तो अपने मोरी माँ घुसोर ला। अरे गुनगुना दादा, मोरी ना मेमोरी। हाँ वही मेमोरी। देखो भाइयों, अगर हमें सही तरह से इंटरनेट का तर्जुमा मालूम हो जाए तो कुछ बात समझ में आ जाए। इंटरनेट वो लफ्ज है कि पहला इंटर फिर नेट। इंटर का माना दाखिल होना, नेट का माना बन गया दोनों जाल। जाल में दाखिल होना कितना खतरनाक है। रह गई बात कायदे की तो फायदा बहुत मुख्तसर है। जो चीज अल्लाह की जिक्र और इबादत से गफलत करे उसका कोई फायदा नहीं। अरे मौलवी साहब, ये दुनिया और दज्जाल का जाल लेकर जहाँ 2-4 लड़के बैठे हो तो बोला करते हैं और हाँ करा करते हैं। देखो भाइयों, ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करने से किसी का फायदा तो होगा नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर शख्स वो है कि जिसके हाथ और पैर से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, हर किसी की मदद करे, किसी के काम आ जाए, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करते हो और उसके दुख दर्द में शरीक हो जाए और वही औकात किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करे जिससे बड़ा फायदा होगा। अरे मौलवी साहब, हमारे बड़वा पिराए लाग हैं का है फायदा बाबू समझे।
ऐसा काम अब नहीं करेंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा अब हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनाम लेते जाओ पूरी टीम जो इनाम लेते जाए। मुन्ना भाई ने स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आए और अपने दस्त मुबारक से बच्चों को इनाम दें, उनकी मार्कशीट दें। बिलाल सईद जो अव्वल पोजीशन लाने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि हाफिज अशफाक के जरिए से उनके हाथों पर ये मार्कशीट जाए। हाफिज अशफाक साहब जहाँ कहीं वो स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आए, इसी तरीके से मौलवी मोहम्मद असलम साहब जहाँ कहीं वो भी तशरीफ ले आए, और हाफिज मोहम्मद इरफान साहब, मुजीबुर रहमान साहब और अजीजुर रहमान साहब जहाँ कहीं वो सब लोग स्टेज पर तशरीफ ले आए। मास्टर हबीब रहमान साहब, अब्दुल बारी साहब, कबीर अहमद साहब, मुईन अहमद साहब, मोहम्मद उस्मान, हाफिज मोहम्मद शफकत, हाजी मुन्नन, अब्दुल करीम साहब, मोहम्मद अली, जसीम साहब, रजी अहमद साहब, तो जहाँ हजरात हैं उनसे मैं दरख्वास्त स्टेज के ऊपर थोड़ी जहमत करके तशरीफ ले आएँ ताकि ये प्रोग्राम बचा है ये भी बहुत अच्छे तरीके से पेश हो जाए। आइए हाफिज अशफाक साहब आए जी। हाफिज अशफाक के जरिए से ये मार्कशीट दी जाती है बिलाल सईद को जो अव्वल पोजीशन लाए हैं, अपनी मेहनत की है, रात दिन एक किया है, तब जाकर के इन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की है। इसके लिए बिलाल सईद जो है हाफिज अशफाक साहब अता फरमाएंगे। माशाअल्लाह। इसके बाद कारी अजीजुर रहमान साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो तशरीफ लाएं। अब्दुल रब जो इस मदरसे के तालिब इल्म हैं, मदरसा दारुल निज़ामिया ही के तालिब इल्म हैं, इनको मार्कशीट दें और इनको इनाम अता फरमाएं। ये 2 पोजीशन लाए हैं, ये अपने दर्जे में 2 पोजीशन लाए हैं। ये अव्वल लिखा है इसमें, अव्वल दर्जे 2 में। अच्छा दर्जे 2 में, माशाअल्लाह गड़बड़ हो गया भैया। ये अव्वल पोजीशन लाए हैं, दर्जे 2 से ताल्लुक रखते हैं, अव्वल पोजीशन लाए हैं, नंबर 1 पर ये कामयाब हुए हैं। ले भैया इसके बाद लिस्ट दो, लिस्ट दो। माशाअल्लाह उम्मे हानी जो दर्जा सोम से ताल्लुक रखते हैं, उम्मे हानी जो दर्जा सोम से ताल्लुक रखते हैं, उम्मे हानी जो दर्जा सोम से ताल्लुक रखते हैं, अपने दर्जे में अपने क्लास में नंबर 1 पोजीशन लाई है, नंबर अव्वल 1 पर पोजीशन लाई हैं। इनका इनाम हम चाहते हैं हाजी मुन्नन साहब के जरिए से मिले, उनके हाथों के जरिए से उम्मे हानी इनाम को हासिल करें। मोहम्मद उस्मान, अब्दुल करीम, रजी अहमद, जसीम मोहम्मद अली, मास्टर हबीब रहमान साहब, अब्दुल बारी साहब, कबीर अहमद साहब, मुजीबुर रहमान साहब, हाफिज इरफान बैठे हैं। हाँ, जिन लोगों नाम लिया है वो लोग स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आए। उम्मे हानी को कौन दे रहा है? उम्मे हानी कौन दे रहा है? हाजी मुन्नन साहब कहाँ हैं? माशाअल्लाह। लो पीछे हटो, उधर पीछे हटो, उधर कैमरा की तरफ मोबाइल तो। हाँ ये को दे हैं माशाअल्लाह। इसके बाद रुस्दा खातून तशरीफ ले आए, रुस्दा वकील ये भी तशरीफ ले आए। ये अपने दर्जा चहारुम से ताल्लुक रखते हैं, अव्वल पोजीशन लेकर आए हैं। मोहम्मद उस्मान साहब इनको अपने हाथों से इनाम अता फरमाएं। प्रधान मोहम्मद उस्मान साहब अपने दस्त मुबारक से इनको इनाम अता फरमाएं। अदीबा खातून वसीम ये दर्जा पंजम से ताल्लुक रखते हैं और इतनी मेहनत की है कि इतनी मेहनत की है कि अव्वल पोजीशन लाई हैं, फर्स्ट पोजीशन लेकर हासिल हुई हैं। ये इनाम जो हासिल करेंगे कबीर अहमद साहब के जरिए से, कबीर अहमद साहब के जरिए से इनाम हासिल करेंगे। और बताओ सुरैया खातून ये ससुम से हैं, दर्जे 6 से ताल्लुक रखती हैं, ससुम से ताल्लुक रखती हैं। इतनी मेहनत की अपने तमाम बच्चों में अव्वल पोजीशन लेकर आई हैं। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। इनको इनाम हासिल होगा मुजीबुर रहमान साहब के जरिए से।
मुजीबुर रहमान साहब के दस्त मुबारक से इनको इनाम मिलेगा। देने वाले बहुत अच्छे, लेने वाले बहुत अच्छे। कितना अच्छा प्रोग्राम है। नज़ीर अहमद ये दर्जे छठे ससम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भी अपने दर्जे में अव्वल पोजीशन हासिल की है। अब आप यकीन जानिए कितनी मेहनत इन्होंने की होगी जब जा करके ये अव्वल पोजीशन हासिल की है। ये इनाम हासिल करेंगे जनाब मोइन साहब के जरिए से। नज़ीर तशरीफ लेकर आए, ये इनाम हासिल करेंगे आले जनाब मोइन साहब से। मोइन साहब के दस्त मुबारक से नज़ीर साहब को इनाम मिलेगा। मोइन साहब जहाँ कहीं भी हो वो भी तशरीफ ले आए। नज़ीर साहब जहाँ कहीं हो वो भी तशरीफ ले आए। और बोलो ठीक है, चलो आए रहे हाँ जी, दूसरे बार बोलो। अच्छा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह ये मोहम्मद लुकमान हैं, दर्जे 7 से ताल्लुक़ रखते हैं। अपने दर्जे में तमाम बच्चों में अव्वल पोजीशन हासिल की है, फर्स्ट नंबर पर आए हैं। इनका इनाम हम चाहते हैं, पूरी कमेटी चाहते हैं कि मोहम्मद जसीम के ज़रिए से मिले, मोहम्मद जसीम साहब के ज़रिए से इनको मिले। और मोहम्मद आमीन, मोहम्मद आमीन बैठ जा फिर। मोहम्मद आमीन दर्जे 9 से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अपनी जमात में, अपने दर्जे में, अपने क्लास में इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है, अव्वल दर्जे की पोजीशन हासिल की है। ये इनाम जो हासिल करेंगे आली जनाब मास्टर हबीब रहमान साहब के जरिए से, वो भी तशरीफ ले आए। और ये दे आमीन, आमीन आ गए। हाँ तो आमीन के जरिए हैं माशाअल्लाह। आमीन साहब मास्टर हबीब रहमान साहब के जरिए से इनाम हासिल करें। ये काका देखे ये देखे, हाँ देखे लड़के गिरा है। अच्छा और जिन लोगों नाम बोला गया वो आए, इनको इनाम दे दें फिर ताकि कि दूसरे लड़कों का नाम बोले तो गड़बड़ हो जाएगा। माशाअल्लाह बहुत खूब, बहुत मुबारक हो, मुबारक हो मनीजा साहब। आइए उम्मे ऐमन, ये दर्जे सोम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अपने दर्जे के अंदर अव्वल पोजीशन हासिल की है। उम्मे ऐमन दर्जे सोम से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है नाम बोलिए उधर इधर। हाँ गाड़ी गई, गाड़ी अजीजुर रहमान साहब अपने दस्त मुबारक से अता करें, जो इस मदरसे के मैनेजर भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। बहुत खूब, ले भैया। नुसरा खातून, अब्दुल बारी साहब, नुसरा खातून दर्जा 4 से ताल्लुक़ रखती हैं। इतनी मेहनत की है, मदरसे की पाबंदी, उस्तादों की खिदमत करके दर्जा 4 के अंदर अव्वल पोजीशन हासिल की है। अब्दुल बारी साहब के दस्त मुबारक से इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह। अहमद अब्दुल्ला, ठीक है माशाअल्लाह। अहमद अब्दुल्ला साहब जो दर्जे अव्वल, मौलवी ये 9वीं क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका इनाम ठीक है बोले हाफिज इरफान साहब इस मदरसे के उस्ताद हैं, उनके जरिए से इनाम हासिल करें। अहमद अब्दुल्ला साहब माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अब आइए आप देखें और सुने, मोहम्मद हमजा जो दर्जे सोम से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने दर्जे के अंदर, अपने क्लास के अंदर अव्वल पोजीशन हासिल की है। अब्दुल करीम साहब के जरिए से ये अपना इनाम हासिल करें, अपनी मार्कशीट हासिल करें। मोहम्मद हमजा सल्लल्लाहु
ये अपना इनाम आले जनाब अब्दुल करीम साहब के जरिए से हासिल करें। दे भैया दे। अब्दुल करीम साहब कहाँ भाई? थोड़ा जल्दी करो, हरकत करो, बरकत होगी। ले पढ़ो ही भैया दे। समझो कौन अब्दुल करीम है? जान गए भाई। अब्दुल करीम साहब कहाँ हैं? आ जाए माशाल्लाह। ये कहीं मोदी जो नाम बोल दे, नाम बस उनका नाम बता बोल। ठीक है, 2 ईयर भी बोलकरी हो गए। ठीक है, 2 लड़की अभी ऊपर से है, 2 है मक्तबे ऊपर। तो के जरिए दवाई हो, इसे दवाई दी उस्ताद के जरिए से आप अपनी उस्ताद के जरिए नाम बोल के से बुलाना है। चलो माशाअल्लाह। इल्मा खातून, इल्मा खातून, इल्मा खातून, इकरा खातून, इफरा खातून, मुस्कान खातून, ये अपना इनाम अपने उस्ताद से लेंगे। ये अपना इनाम अपने उस्ताद मोहतरम से हासिल करेंगे। कौन आएगी? लो इफरा और हाजी मुन्नन साहब, हाजी मुन्नन साहब ने हाथ से दे भैया। वसीम भाई आए और अपना इनाम, वसीम भाई आकर के अपना इनाम बच्चों को दें। अरे आज चलो चलो आगे दे दो। ये कौन दे है? उस्ताद जी इनाम लेने वाले हैं। मना करे तो ना ले। चलो चलो उठाओ, सब दे दो उनके साथ ले जाओ। हाँ 3 दे, 3 ले मैं बांट ले हो जाए। जाओ जाओ। नज़ीर बोलो कहाँ है? नज़ीर कहाँ है? नज़ीर कौन है? माशाल्लाह नज़ीर आ गए। वसीम, वसीम भाई के जरिए से इनाम मिलेगा। वसीम भाई कहाँ हैं? नए काम देर न करो भाई, जल्दी आओ। और के बाद बोलो। नज़ीर वसीम हमजा, हमजा है माँ? हाँ है। मोइन भाई कहाँ हैं? आ जाओ भाई, आ जाओ माशाअल्लाह, आ जाओ। अभी बहुत भीड़ होगी, बहुत जमने का भीड़ होगा। बहुत तैयारी के साथ आपको आना पड़ेगा। आओ वसीम भाई, माशाअल्लाह बड़ी मेहनत की है वसीम भाई ने, बड़ा अच्छा पंडाल सजाया है। लो अपने दस्त मुबारक से नज़ीर हो गए। लो पहनाओ। हमजा को के जरिए है? के जरिए? हमजा के जरिए? अरे हमें दे दे। मोहम्मद हमजा है, जिसको मौलाना इस्लामुद्दीन साहब मास्टर बाग जो मदरसा सिद्दीकिया के मोहतमी में बोल दो। मोहम्मद लुकमान साहब किसके हाथ? मोहम्मद कलीम, मोहम्मद कलीम के हाथ से। मोहम्मद अमीन, मोहम्मद अमीन कलीम।
हेलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप कौन बोल रही है? नाम अलीशा है। जी मेरा नाम अलीशा है। हम तोहार खाला के नंद के भौजाई बोलत हन। जी कहिए। हम अपने बिटवा का रिश्ता तोहार बेटी के साथ करवाना चाहते हैं। जी जरूर, सुबह का नाश्ता हमारे साथ। नाश्ते के कहते दोपहर के खाने पे बुला लीजिए। जी जरूर, जैसी आपकी मर्जी। बिट्टी के अब्बू सुनते हो? हाँ कहो। हमारी बिट्टी को देखने वाले आ रहे हैं। तुमने मुझको बताए बगैर उनको बुला लिया। नेक काम में देरी क्यों? कौन है वो लोग? मेरे खाला के नंद के भौजाई। ठीक है, तुम घर की सफाई पर ध्यान दो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ठीक है। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तकलीफ कोनो बात की ना। कुत्ता गड़िया का रास्ता तो हमारी कमरिया ही टूट गई। अपनी बिटवा का तो बुलाओ। जी बुलाती हूँ। तनी चल के तो दिखाओ, वापस आ जाओ। तुम्हार बेटेवा तो हमें पसंद आ गए है, अब अगवा की मामला तय कर लिया जाए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। माशाल्लाह तोहार बिटवा तो बहुत खूबसूरत है। हमें दहेज ना चाहिए, वैसे भी अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। बस तू अपनी बिटिया का ब्याह खूब धूमधाम से करवाई दे। हाँ, हमने मांगा ही क्या है, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। क्यों सोनू की अम्मा? हाँ, वैसे भी अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। बस तू अपने दामाद खातिर 2 तोले की चेन, 1 तोले की अंगूठी। सोनू के अब्बू वो कौन सी घड़ी थी? रेडियो। हाँ, रेडियो। अगर उन सब का इंतजाम हो जाता है तो समाज और रिश्तेदार में तो हाँ तो इज्जत होई। काहे कि हमार बेटवा तो हर घर के दामाद होयाला है। ये आप क्या कह रही हैं? हमारी 3 बेटी और हैं। अगर हम एक को इतना जहेज देंगे तो बाकी 3 को क्या देंगे? तौबा जहेज क्या मांगत है? कलिया हमारे पड़ोस में एक शादी थी, अरे क्या फर्नीचर दिया उन लोगों ने। अस्तगफुरुल्लाह। जहेज क्या मांगत है? अगर अपनी बिटिया का तू कार देबो तो तहारी तो बिटिया घूमे, हम थोड़ा ना घूमब, हमार तो उम्र हो गई है। अगर फ्रिज देबो तो तहारी तो बिटिया ठंडा पानी पी, हम थोड़ा ना पी, हमारे तो खांसी आवे लगत है। अगर कूलर देबो तो तहारी तो बिटिया ठंडी हवा खाए, हम थोड़ा ना लेब। और एसी भी दे देबो और टीवी भी दे देबो, काहे कि तहारी तो बिटिया देखी हमार तो निगाह कमजोर हो गई है। वैसे भी अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। बहन आजकल के जमाने में जहेज कौन लेता है? मेरी बिट्टी को तो देखो माशाअल्लाह पढ़ी लिखी भी है। अरे हमने मांगा ही क्या है, आप ना दे सके तो कोई बात नहीं। लोग मेरे बेटे के रिश्ते के लिए 9-10 लाख छगाई में देने के लिए ऐसे ही तैयार है। मेरे बेटे के रिश्ते की तो लाइन लगी है, लाइन। ठीक है, ये थोड़ा सा सामान है और एक चीज में कोई कमी ना आनी चाहिए, नहीं फिर ये रिश्ता तोड़ देबे। ये सब आपने क्या क्या कहा? हम इतना जहेज कैसे दे पाएंगे? मुझे जहेज देना ही था।
यही दुनिया की रीत है, तुम फिक्र मत करो मैं किसी से कर्ज ले लूंगा। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सुन्नत में नहीं था जहेज लेना। मुझे इस बात को पूरा करने के लिए चाहे कर्ज लेना पड़े या फिर खुद खुशी करके जान गंवानी पड़े, मुझे जहेज देना ही होगा। अगर हम जहेज नहीं देंगे तो हमारी बेटी घर ही में रह जाएगी। मत करो शादी ऐसे लोगों से। किसी ने पगड़ी गिरवी रखी थी, किसी ने सम्मान गिरवी रखा, किसी ने पगड़ी गिरवी रखी थी, किसी ने सम्मान गिरवी रखा, किसी ने घर तो किसी ने मकान रखा, किसी ने घर तो किसी ने मकान रखा। झूठ कहते हैं लोग कि दुल्हनी जहेज है, झूठ कहते हैं लोग कि दुल्हनी जहेज है। डोली तब उठी उस गरीब के घर से जब उसने घर का सामान गिरवी रखा। मोहतरम हजरात,